आइए, आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कंटेंट दिया जाने वाला है। देखिए, इस कंटेंट को आप लोगों के सामने रखा जाएगा। इसके पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट करना ज़रूरी है। बता देते हैं। बात दरअसल ये है कि आप लोग से बस मुझे यही कहना है कि जो है अ, आप लोगों को ये मुझे बताना ज़रूरी है कि जो आप लोगों को ये ऑडियोज़ के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू जो कंटेंट दिए जाने वाले हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी के जितने अच्छे टॉपिक हैं जो पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन टॉपिक को कुछ पार्ट्स में रखेंगे, रेगुलर आपको मिल जाएगा और रेगुलरली उसको सिर्फ़ कंठस्थ कर लीजिएगा। जो आसान शब्द हैं, ईज़ी शब्द हैं, उनको मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो सबको कंठस्थ है। छोटा-सा उदाहरण है कि आप कमल का पर्यायवाची ले लेते हो, तो कमल के पर्यायवाची में आप अगर देखेंगे तो मोर देन 50 और 60 वर्ड्स भी आपको मिल जाएँगे अगर सही और सभी स्रोतों से आप संकलित करते हैं तो। लेकिन उसमें अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो सभी को पता है और कई बार रटे होंगे। छोटे क्लासेस से लेकर के आज के कॉम्पिटिशन के दौर तक सबको पता होगा। उन शब्दों को लगभग-लगभग हटा दिया जाएगा। टफ़ या असहज कर जाने वाले शब्द को आपके सामने रखा जाएगा। अब हम ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए सीधे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप लोगों से गुज़ारिश है कि इसमें ऑडियो की इचिंग प्रॉब्लम होगी या कुछ और अगर प्रॉब्लम हो होती है, तो आप लोग स्वयं इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारी ये नाकामी है कि मैं तकनीकी चीज़ों को व्यवस्थित करने में इतना पारंगत नहीं हूँ। 1-2 दिनों में इसको भी मैं व्यवस्थित कर लूँगा। कई लोग कहते थे कि हम आप लोगों के सामने अपने चैनल के थ्रू सामग्री दें, केवल ऑफ़लाइन और पीडीएफ के थ्रू ही नहीं बल्कि सामग्री ऑनलाइन के थ्रू आपके लोगों के सामने रखें, एग्ज़ाम क्रैपिंग कंटेंट। तो नहीं मैं कर रहा था, लोगों के इंसिस्टिंग से और प्रयास लोगों ने किया, फ़ोर्स किया और हम भी इसमें आगे आने लगे हैं। तो वीडियोज़ और ऑडियोज़ में थोड़ी-मोड़ी अगर क्लीयरेंस नहीं होगी, तो प्लीज़ आप उसको हमारी ये गुज़ारिश है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, उसको आप लोग एडजस्ट करिएगा और अब हम बिना समय गँवाए आपकी पीडीएफ जो पर्यायवाची की पहली पीडीएफ है, पर्यायवाची की पहली पीडीएफ है, वर्णमाला के अनुसार होगी, वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ठीक है? बस 2 सेकंड आप लोग वेट करें और आप लोगों के समक्ष ये आपकी आ गई पीडीएफ। आइए इसको गौर करते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों के सामने अवेलेबल है। चलें, इसमें हमको बता दे रहे हैं पर्यायवाची के असहज करने वाले वो शब्द हैं। पहले ले लेते हैं अंगूठी का अंगुष्तरी और छाप। इसमें छाप एक नया शब्द है, आप लोग इसको गंभीरता से पढ़िएगा। अंधेर का विप्लव, अंक का वैसे तो निशान, चिन्ह ये सबको पता होगा, छाप भी सबको पता होगा। आँक, त्याग, अदद, पार्श्व, संस्करण, हृदय, सर्ग, ये आपके भी शब्द हैं। अंकुर मतलब होता है किसी चीज़ का नई शुरुआत होना, नए स्वरूप में आना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन शब्द मैंने निकाल दिए हैं आपके लिए। प्ररोह, अखुआ, कनखा, हराव, उपरोपिका, किसलय, अंगुसा, कल्ला, गाब, जई। इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो खेती-खलिहानी से लोग जुड़े होंगे उनको पहले पता होगा। जैसे कि अखुआ शब्द हुआ, हराव शब्द हुआ, कल्ला शब्द हुआ, जई शब्द हुआ। ये खेत-खलिहानों से जुड़े हुए लोग हमारे उत्तर भारत के और पूर्वांचल के और बिहार क्षेत्र के लोग अक्सर इन शब्दों को अपने सुबह, शाम, रात, दिन सुनते और उपयोग करते हैं। अंकुर अंकुश के लिए होगा गंजाकुश, शासन और प्रशासन। अंग के लिए होता है शरीर, अंश, ये तो आसान शब्द है लेकिन आगे आपको कुछ कठिन शब्द दे रहे हैं। संघटक, गात्र, कलेवर, अवयव, वायु, वायु शब्द नहीं होगा, वायु का मतलब अंग होता है, वायु और भाज्यांश। अंगद के लिए, अंगद जानते हैं, बाली के पुत्र को तो बलि तनय इसलिए कहा गया है कि बाली का तनय मतलब सुपुत्र। तो बाली का बेटा था इसलिए अंगद को बलि तनय कहते हैं। ये बलितनय और बालितनय दोनों शब्द अगर मिलेगा तो वो आपके लिए उचित है। ठीक है। ये कुछ शब्द किसी किताबें में बलितनय लिखा है, किसी किताब में बालितनय लिखा हुआ है। तारे मानी अंगद की माँ का नाम था तारा, तो तारा का पुत्र था। इसलिए तारे भी कहा जाता है। विजायठ एक नया शब्द है, कंठस्थ रखिए। अंगना का सुमुखी और पत्नी, अंगीठी का हंसली, बोरसी, ये 2 आपको कठिन शब्द हैं। अंगीठी का हो चुका, अंगूर का द्राक्षा और दाख, द्राक्षा शब्द तत्सम है, दाख तद्भव। अंतःपुर के लिए जनान खाना, हरम खाना, रनिवास। रनिवास शब्द का उल्लेख अगर आप जानते हैं, ये जो आपके लिए शब्द दिया जा रहा है, ये जो आपके लिए शब्द है, ये रनिवास, ठीक है ना? रनिवास विशेषकर वो शब्द है, जिसको कि आप जब अगर यशपाल की दिव्या पढ़ते हैं, उपन्यास है, तो उसमें आप ज़रूर पाएँगे कि ये शब्द का उपयोग कई बार उपयोग हुआ है। हरम खाने का उपयोग क्या होता है, आप जानते हैं, अगर मध्यकालीन इतिहास अगर पढ़े होंगे, तो इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है ना? फिर आप आ जाइएगा अकस्मात, अकस्मात के लिए तत्क्षण और हठात। अकिंचन के लिए तंगदस्त, नादार, मुफ़लिस। तंगदस्त और मुफ़लिस सबको पता होगा, लेकिन जो नादार शब्द है, ये आपके लिए एक चैलेंजिंग यानी कठिन शब्द है, इसको ध्यान रखिए। अक्षर के लिए अक्षर कई शब्दों के लिए उपयोग होता है, हरफ का पर्यायवाची है ही। ब्रह्मा के लिए भी हर अक्षर शब्द होता है, रूह भी होता है, मोक्ष भगवान शिव के लिए भी, नित्य और अनंत होना और अविनश्वर, ये अक्षर के पर्यायवाची हैं। अखंड शब्द ले लीजिएगा, अखंड का मतलब जो खंडित ना होता हो, यानी अक्षर, क्षर का मतलब क्षय होना और अक्षत, छत और क्षर दोनों का अर्थ होता है नष्ट होना या टुकड़े होना। तो ये अक्षर और अक्षत अखंड का पर्यायवाची है और अजस्र, ठीक है? 3 आपके हो गए।
अगला शब्द है अगस्त्य। अगस्त्य आप जानते हैं भगवान शिव का पर्यायवाची, तीर्थ का पर्यायवाची, एक ऋषि का नाम है। अगर आप वैदिक कालीन इतिहास पढ़े होंगे, वैदिक कालीन इतिहास के साथ-साथ आप कंप्लीट अगर इतिहास पढ़े होंगे भारत का प्राचीन इतिहास तो भी अगस्त्य ऋषि के बारे में आपने पढ़ा सुना होगा। वृक्ष के लिए भी होता है घटज, घट योनि और कुंभज। इसके लिए अगस्त शब्द की ये पर्यायवाची हैं। अग्नि के अग्नि के ध्यान दीजिएगा वैसे आपको बहुत से पर्यायवाची मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले एक ज़िक्र कर दिया कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मोर देन 50 वर्ड्स भी आपको पर्यायवाची मिल जाते हैं। लेकिन उनमें से वो संकलन आपको दिया जा रहा है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। छोटी परीक्षाओं से लेकर आपके आरओ और इवन पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन। आइए ध्यान देते हैं। अग्निका, पिंगल, दव, वह्नि, धनंजय, जातवेद, हव्यवान, शिखा, वसंदर, रोहिताश्वर, कृपीटयोनि, तनूनपात, शोचिष्केशन, हुसरबुध, आश्रयास, फिर बृहदभानु, ये आप ले लीजिएगा और फिर आपका हो गया चित्रभानु, विभाव, सुशुचि, अपिंत, उत्भुक। ठीक, ये एक शब्द नया है, इसको आप ज़रूर गौर करिएगा। ये शब्द हो गया, इस शब्द पे भी आप ध्यान रखिएगा। नचिकेता पांचजन्य भी होता है अग्नि के लिए। बाड़व तो आप जानते होंगे, सप्तजिह्वा ये के लिए है और हविर्भुज, ठीक है? ये शब्द आपके लिए हो गया। विभा वसु ये शब्द भी अग्नि का पर्यायवाची है। अच्छा के लिए आला और अमंद। आला तो शब्द एक गाने में सुने होंगे यार आला रे, वो शब्द उसमें तो मिल ही जाता है। अमंद एक चैलेंजिंग शब्द है, तो ध्यान रखिए। आज्ञ मतलब होता है, आज्ञ का पर्यायवाची है अहमक, हतबुद्धि, गावदी, बालिश। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, बटाऊ और फिर ग्रहागत। अदृश्य का पर्यायवाची यानी जो गायब रहे। अलख, तिरोहित, कुहरित, तिरोभूत, आचाक्षुष, अचाशुष ये शब्द आपका अदृश्य के लिए पर्यायवाची है। अप्रकार, ठीक है? अध्ययन के लिए पारायण, प्रेक्षण, पर्यवेक्षण, अनुशीलन, परिशीलन ये शब्द अध्ययन के पर्यायवाची हैं। अनार के लिए आप जानते हैं अनार के लिए कुछ शब्द पर्यायवाची पहले जानते होंगे कि जो तोते को प्रिय है, शुक प्रिय, ये जानते हैं। मधुबीज भी आसान है। दारोदर ये कुछ कठिन है, ध्यान रखिएगा। फिर शुकोदन, ठीक? आगे अनुचर का पर्यायवाची भृत्य, किंकर, परिचर, अनुग, खादिम। खादिम के जूते भी आते हैं। ये लेदर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो इसीलिए खादिम शब्द भी आप ध्यान रखिए। अनुज शब्द के लिए अवरज होता है। अनुपम के लिए लासानी, लासानी एक नया और ठीक-ठाक शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि और भी शब्द हैं। मैंने उन सभी आसान शब्दों को हटा दिया है। सिर्फ़ कठिन शब्दों का संकलन दिया हूँ ताकि इनको आप पढ़ें। इस पर अगर आयोग बनाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको परेशानी हो सकती है। अनुमान के लिए ले लीजिएगा तख़मीना और कूत। तख़मीना नया शब्द है, कूत शब्द पे ध्यान दीजिएगा। परिकलन थोड़ा आसान है। अन्वेषण, अन्वेषण के लिए गवेषणा, अन्वीक्षा। अप्सरा के लिए अरुणप्रिया, किन्नरी, विद्याधरी और हूर, नाकनटी। तो विद्याधरी शब्द वस्तुतः अप्सरा के लिए ही उपयोग आते हैं। अमरूद के लिए, अमरूद के जितने पर्यायवाची इसमें हैं, लगभग सभी आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ़ 1-2 शब्द ऐसे हैं जिन लोगों को रटा होता है। जैसे जामफल अमरूद के लिए होता है। ये देखिए जामफल लिखा हुआ है ना? अन्य शब्दों पे आप गौर करिए और कंठस्थ कर लीजिए। जैसे अमरूद के लिए होगा पेरू, अमृत फल ये भी ठीक-ठाक है। पीही शब्द होता है, सफरी होता है, जामफल तो पता होगा और पेरू फल, ठीक है ना? आगे ले लीजिएगा अमृत शब्द। अमृत के लिए होगा शशिरस, नवनीत, आबे हयात। आबे हयात पे ध्यान दें, ये ठीक। अयोध्या के लिए विमला शब्द होता है। अर्जुन के लिए किरीटी, प्रथापुत्र, विभत्स, सव्यसाची, सव्यसाची सबको पता होगा। श्वेतवाजी, फिर बीभत्सुरविजयी, कपिध्वज, इंद्र, बृहन्नला, ये शब्द पे ध्यान दीजिए। बृहन्नला और भारत शब्द भी अगर पूछा जाए किसके लिए तो अर्जुन के लिए ही लगाया जाता है। असुर के लिए जातुधानु, मनुजाद, यातुधानु, तेतिज, तेतिसुत और ध्वांतर, ये शब्द आपके असुर शब्द के पर्यायवाची। आँख के लिए लगभग सभी शब्दों को पता होगा। चख, अम्बक, प्रेक्षण और ईक्षण ये आँख के पर्यायवाची हैं। आंगन के पर्यायवाची क्या होंगे? बाखर, ध्यान दीजिएगा। आंगन के पर्यायवाची बाखर एक कठिन शब्द है थोड़ा, ध्यान दीजिए। बगर भी चैलेंजिंग है। अजिर और सहन लगभग इसमें चारों शब्द ऐसे हैं, यद्यप कोई लोगों को परेशानी हो सकती है, डाल दिए। आँसू के लिए चैलेंजिंग शब्द है टसुआ, ठीक है? आँसू के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची वैसे तो आप लोगों को कंठस्थ होगा, ये सारे शब्द आप जानते होंगे, फिर भी पढ़ लीजिएगा। अभ्र हो गया, पुष्कर हो गया, पियत, खे, तारापथ, देवपथ, दुष्कर, महानील, सुखर्तन, ये शब्द ध्यान दीजिए। सुखर्तन हो गया, अभ्र शब्द हो गया, पुष्कर शब्द हो गया, कित ये ध्यान दे लीजिएगा, विहायस शब्द आपका हो गया, ये भी ठीक-ठाक है, नाक शब्द हो जाता है, धुस, धुस शब्द या द्युस है, द्युस शब्द है, द्युस और द्यौ, ये आपके लिए कठिन शब्द। आदि शब्द ले लीजिएगा। आदि के लिए इत्यादि, वगैरह, अथ और प्राकट्य, ये आदि के पर्यायवाची हैं। आन शब्द का पर्यायवाची है प्रण,
मर्यादा और घोषणा। आम का पर्यायवाची, आम फल का पर्यायवाची मादक, नूत, मनमथालय। मनमथालय आम के वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है? अम्ब, कामशर, ये ध्यान दीजिएगा। अतिसीरम सबको पता होगा। पियुम्ब, मृषा मृषाद मृषाढक है। नहीं, मृषादक शब्द है, ध्यान आ गया, मृषादक शब्द है। मदाल्य और अधिप्रिय, मदिरास्क, कामवल्छभ। कामवल्छभ शब्द भी आम का पर्यायवाची है और कीरष्ट शब्द भी है। आयु का पर्यायवाची होता है वयस, ठीक? आवाज़ का पर्यायवाची रव, रव एक ठीक-ठाक शब्द है, ध्यान रखिएगा, आवाज़ का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची उर्वशी, नाथ, सुनासीर, वित्रहा, नागपति, सहस्राक्ष, अमरेश, पुरहूत, विबुधेश, वासव, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्राक्ष, जिष्णु, मधवन, पाक शासक, निर्जरपति, महेंद्र, ऋषा एक ठीक-ठाक शब्द है। कौशिक उर्दू निकल लगाया जाता है। सुत्रामन और शतमनु और पर्वतारी, ठीक है? ये आपके इंद्र के कठिन शब्दों को निकाल दिया गया, पर्यायवाची को। अब इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं? ऋजुरोहित और सरधनु, ठीक? आगे इच्छा शब्द को ले लीजिएगा। इच्छा के लिए ईहा, स्पृहा, चाव, साध और वाष्ठछा, ये ठीक-ठाक शब्द है। साध शब्द भी ठीक-ठाक शब्द है, इस पे ध्यान रखिएगा। इंद्राणी के लिए ले लेते हैं। मधवानी, सची, पुलोमजा और पौलमी। पुलोमजा और पुलोमी, ये पौलमी, ये ठीक-ठाक शब्द है, ध्यान दीजिए। इमली के लिए क्या होता है? अम्लिका और चिंचा। अम्लिका सबको कंठस्थ होगा, चिंचा ठीक-ठाक शब्द है। ईश्वर के लिए अक्षय, अच्युत, अज, अगेय, अयोनि, अयोनिज। उदर शब्द का पर्यायवाची पेट और कुछ, ये लगभग ठीक-ठाक आसान है, फिर भी मैंने दे दिया है। और उपजाऊ के लिए आपके जो शब्द हैं, जरखेज़ है, फिर उपमा है। हाँ, उपजाऊ के लिए जरखेज़ शब्द है, ठीक-ठाक शब्द है। उपमा के लिए तस्बीह, ठीक? ऊँट के पर्यायवाची में होगा क्रमलेख, लंबोष्ठ, फिर करभ, क्रमेल, शुतुर और सांडिया, ये ऊँट के लिए है। क्रमलेख भी ध्यान रखिए, ठीक है? करभ शब्द भी ध्यान रखिए। फिर आगे यहाँ आते हैं ऋक्ष। ऋक्ष यानी भालू होता है। भीलूक, भल्लूक और भल्लाट, ये तीनों शब्द ऋक्ष यानी भालू की परिभाषा। फिर ऋक्षेश, ये सा से सरौता वाला है। ऋक्षेश के लिए होगा चंद्रमा, ठीक? एकांत का पर्यायवाची विजन और निभृत। ओझल का पर्यायवाची तिरोभूत और तिरोहित। ओष्ठ का पर्यायवाची रदपुट और रदनच्छद और किनारा। किनारा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये होंठ का पर्यायवाची है। कोष का पर्यायवाची आप ले लेते हो तुहिन, तुहिनकड़ और निहार। कपड़ा का पर्यायवाची करपट, दुकूल सबको पता होगा। चौल एक ठीक-ठाक शब्द है। दुकूल तो 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। और अंबर, कबूतर पक्षी के लिए हम बात करते हैं, तो हारीत हो गया, परेवा हो गया, पारावत हो गया, रक्तलोचन और पारावृत, ठीक है? ये परेवा शब्द पे ध्यान दीजिए। कमर शब्द को ले लीजिएगा। कमर का पर्यायवाची लंक, जो सबकी कमर होती है, अपनी कमर पे हाथ रख के आप आराम भी करते हो, नाचते भी हो, तो जो है कमर के लिए पर्यायवाची लंक शब्द है। करिहाव क्षेत्रीय भाषाओं में और अवधी बोली में तो बोला ही जाता है। और श्रोड़ी, श्रोड़ी शब्द पे ध्यान दीजिए। कमल का पर्यायवाची उत्पल, तोयज, शतदल, अब्ज, इंदिवर, तामरस, कंज, अम्भोज, पुष्कर, कुवलय, कंकरूह, सरसीरूह, कोकनद, शतपत्र, पाथोज, ठीक-ठाक शब्द है। पारिजात कमल के लिए लगाया जाता है। फिर मकरंद और फिर किंजल्क, अर्कबधु, आयोज हो गया और साथ ही साथ कज शब्द भी हो गया। आगे आते हैं कलश। कलश के लिए आप जो पर्यायवाची लगाओगे वो कुंभ, कुट और निप। तो कुट शब्द तक तो सबको आसान लगेगा, निप शब्द चैलेंजिंग है, कुट शब्द भी आप चाहें तो गौर कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं हम कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के लिए आप अगर पढ़ते हैं तो तुरुद्रुम और कल्पशाल। कवि शब्द के लिए होता है कल्पक और तुक्कड़। कस्तूरी के लिए पर्यायवाची होगा मदलता और मुश्क, ये आसान शब्द। कांति का पर्यायवाची होगा सुषमा और द्युति। कामदेव का पर्यायवाची होगा अदेह। कामदेव भगवान के लिए पर्यायवाची जो होगा वो अदेह, मयन, मीनकेतु, पंचशर। इसमें कुछ शब्द आपको लगेगा कि हाँ, आसान है, लेकिन फिर भी मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो शायद पहली बार पढ़ रहे हैं पर्यायवाची, तो उनको कुछ आसान शब्द जो परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उन्हें डाल दिया है। तो कामदेव का पर्यायवाची है अदेह, नयन, मीनकेतु, पंचशर, प्रद्युम्न, अस्मर। प्रद्युम्न शब्द पे गौर करिए। चंबरारी, जानते ही होंगे आप लोग, चंबरारी हो गया, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और पुष्पधनवा, पुष्पचाप, अतनु, विश्वकेतु, अतन शब्द को नोट रखिएगा। विश्वकेतु, कुसुमायुध, हसकेतु, सारंग। सारंग शब्द कई शब्दों के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये शेर के लिए भी लगाया जाता है और कामदेव के लिए भी। पुष्पशायक शब्द भी आप कामदेव के लिए है। पंचबाण जानते होंगे। दर्पण शब्द भी लगाया जाता है कामदेव के लिए। और अंगहीन, अंगहीन वस्तुतः अदेह शब्द से तालमेल रखता है ना, अंगहीन और ये अदेह।
आगे आते हैं कार्तिकेय भगवान के लिए। भगवान शिव के दोनों पुत्रों में से एक थे और एक दूसरे थे गणेश जी। तो कार्तिकेय के लिए षडानन अथवा खडानन, शर्भव, स्कंद और अंबिकेय, ठीक है? काला शब्द के लिए ध्यान दीजिएगा मेचक, मुश्की, ठीक-ठाक शब्द है, झांवर शब्द और आबनूसी और दूसरा हो गया असित। किरण के लिए पर्यायवाची होगा कर, मयूख, अंशु, दिक्, दीधिति और वसु। कीचड़ का पर्यायवाची होगा कर्दम, कांदो और चिकिल। कुत्ता का पर्यायवाची होगा गंडक। ध्यान दीजिएगा तो गंडक नदी है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उसका वस्तुतः नाम कुत्ता ही होता है, ठीक है? तो स्वजन शब्द, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा स्वजन होगा, अगर आपको कहीं स्वजन मिला गया, यानी सा से शरीफा होगा आधा सा में, तो उसका मतलब होगा कुत्ता। अगर ये सा से सरोता वाला सा जो बचपन में पढ़े होंगे, अगर वो मिलता है, तो इसका मतलब अपने लोग होता है। सार में इस शब्द का उपयोग तो अगर आप महाभारत पढ़े होंगे, तो महाभारत के 7वें पर्व में इस शब्द का उल्लेख विधिवत आपको मिलता है। श्वा, सोनहा, विकारी, विकारी, मृगारी और शून्य। मृगारी शब्द वस्तुतः ये दिया जा रहा है, मृगारी का मतलब मृग और अरि मतलब दुश्मन, ठीक है? तो मृग के दुश्मन जितने भी जानवर होंगे जो मृग को शिकार बनाते हैं या उनको अटैक करते हैं, उन सभी शब्दों के लिए लगाया जाता है। इसीलिए मृगारी शब्द कुत्ता का पर्यायवाची होने के साथ-साथ में शेर, बाघ ऐसे इन शब्दों के लिए भी लगाया जा सकता है और लगाया जाता भी है। कुबेर का पर्यायवाची ले लेते हैं। कुबेर तो जो है श्रीद, श्रीद शब्द चैलेंजिंग है, जनेश्वर लगाते हैं, राजराज लगाते हैं, अलकाधिप भी शब्द लगाते हैं, अलकाधिप हो गया, ईश सखा, एक कुंडल, किन्नरराज, कैलाशनाथ और निर्वाहन, वैश्रवण, फिर श्रीकंठ सखा, हथवाहन, हर सखा और वसुप्रद, ये शब्द कुबेर के पर्यायवाची। उल्टा के लिए विशेषकर उस महिला के लिए लगाया जाता है जो अपने लक्षण में, व्यवहार में, नियत में, मनसा में वो किसी के लिए अच्छा ना सोचती हो या समाज के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए बुरा ही सोचती और करती हो, उनके लिए उल्टा शब्द उपयोग किया जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य महिला या लड़कियों के खिलाफ होना नहीं है। जो वास्तविक है वो मैं कह रहा हूँ। उल्टा शब्द के लिए पर्यायवाची स्वैरडी और पुश्चली। कृतज्ञ शब्द के लिए पर्यायवाची कृत, कृत्य, ममनून, ठीक-ठाक शब्द है, ध्यान रखिएगा और धन्य। कृषक के लिए होता है हाली, हली और हलिया। हल धारण करने वाले को कृषक ही कहते हैं। जितने भी शब्द इससे बन गए हैं, वो सभी आपके लिए थोड़ा बस याद रखिए। कृष्ण भगवान के लिए लगाएँगे ऋषिकेश, मुकुंद, योगींद्र, रणछोड़, त्रिभंगीलाल, लकुटिधर, अच्युत। अच्युत कामदेव भगवान के लिए भी लगता है, ईश्वर के लिए भी लगता है और कृष्ण के लिए भी लगाया जाता है। अनंतजित, यदुवीर, मधु कैटभार्य, सोमेश्वर, वार्ष्णेय। सोमेश्वर भगवान का मंदिर आप लोग अगर प्रयागराज में रहते होंगे तो प्रयागराज से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है। जब मैं वहाँ गया था एक सज्जन के माध्यम से, तो मैं जान नहीं पाया था कि किस प्रभु का, किस भगवान का मंदिर है और बाद में समझ पाया कि सोमेश्वर भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। चलिए, केला शब्द का पर्यायवाची रंभा और गजवसा। रंभा सबको पता होगा, गजवसा ठीक-ठाक शब्द है, नोट कर लीजिएगा। केश यानी बाल के लिए होता है कुंतल, ठीक-ठाक शब्द है। टिकुर शब्द ध्यान दीजिएगा, अलक भी ध्यान दीजिएगा। पाश, बेड़ी, ठीक-ठाक शब्द है। मेचक, ठीक शब्द है और पश्म शब्द ठीक है और काकुल शब्द भी इसी के लिए पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। फिर आते हैं कोयल। कोयल का पर्यायवाची सारिका, परभूत, परपुष्ट, कालघोष। कोविद का पर्यायवाची होगा पंडित, निष्णात। क्रोध का पर्यायवाची होगा शेष, फिर क्षमता का पर्यायवाची होगा समाई। खंभा का पर्यायवाची यूप और अस्थाणु। यूप शब्द ध्यान रखिए और पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न में। खर यानी गधा, इसके पर्यायवाची के रूप में आप लेना चाहते हैं तो खोता शब्द भी है, रासव है, वेशर है, खुर है, लंबकर्ण है, शंखकर्ण है, शीतलवाहन है और राशव शब्द भी है। खिड़की के पर्यायवाची अगर लेंगे तो गवाक्ष, बारी, ददीचा, दरीचा, झंझरी और गौखा। तो दरीचा शब्द पे ध्यान दीजिएगा और गवाक्ष तो आपको पता होगा, झंझरी शब्द पे ध्यान। ठीक है, गंगा। गंगा का पर्यायवाची काफ़ी पर्यायवाची इसके हैं, लेकिन गंगा के आप लोगों को कठिन शब्द की पर्यायवाची देते रहे। आपगा, त्रिपथगा, मंदाकिनी, विष्णुपद, विष्णुपदी, सुरधुनी, अमर तरंगिनी, ध्रुव नंदा, विबुधनी, पुड़तिया और भीष्मसु। ठीक है? ध्यान दीजिएगा गंगा के वैसे तो बहुत पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इतने शब्दों का संकलन मैं इसलिए दे दिया हूँ कि यदि गंगा का आपसे बना दिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि इनमें से कौन-सा शब्द गंगा का नहीं बल्कि यमुना का पर्यायवाची है। तो ये गंगा और यमुना में अगर आपको कन्फ्यूज़ करने लगे, तब आपको शब्दों पर ध्यान देना ज़रूरी पड़ेगा, इसलिए मैंने इतने शब्दों को ज़रूर निकाल दिया। ठीक है? गणेश भगवान का पर्यायवाची होगा द्वैमातुर, जगवंद्य, तुंडी, तुंड शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भालचंद्र, ठीक है? अंबिकेय, अंबिकेय कार्तिकेय के लिए भी लगाया जाता है और गणेश जी के लिए भी लगाया जाता है। क्योंकि वो दोनों अम्बा जी के पुत्र हैं ना, पार्वती जी को अम्बा बोला जाता है ना, तो माता पार्वती को अम्बा बोला जाता है, तो गणेश और अम, भगवान कार्तिकेय दोनों के लिए हम अंबिकेय शब्द का उपयोग करते हैं। फिर अगला शब्द है हुंडी और अगला एक शब्द है
शूर्पकर्ण ये शब्द गणेश के पर्यायवाची पे ध्यान दीजिएगा। ढूंढी मतलब सूंड से लिया गया है और शूर्पकर्ण भी उसी से निर्मित है। गन्ना शब्द के लिए उक्ष और पौड़ा, ठीक है? पौड़ा गन्ना का वो हिस्सा होता है, विशेषकर आपने देखा होगा जो गन्ने को दोनों गाँठों के बीच में से काट-काट करके और खेतों में डाला जाता है ताकि नई पौध उगाई जाती है, उस स्थिति में गन्ने को पौड़ा शब्द भी कहा जाता है। गरुड़ के लिए पर्यायवाची ले लीजिएगा, तो गरुड़ के लिए वैनतेय, खगकेतु और उरगरिपु। उरग मतलब सर्प होता है, रिपु मतलब दुश्मन होता है, तो उरगरिपु यानी साँप का दुश्मन। गाय के लिए पैसुनी, दौग्धी, ऋषिभि, माहेई और भद्रा। गीदड़ का पर्यायवाची जम्बुक, ध्यान दीजिएगा, जम्बुक शब्द पर्यायवाची है। गुलाब का पर्यायवाची शतपत्र, पाटल, ध्यान रखिएगा, वृत्तपुष्प और फिर स्थलकमल और सेवती शब्द नया है। गेहूँ का पर्यायवाची गंदुम और कनक। कनक सबको पता होगा, गंदुक गेहूँ शब्द से लिया गया है, उसका मिलता-जुलता शब्द है। घर का पर्यायवाची होगा आगार, अयन, ओक, सौध, केत और सदम। सदन और सदम दोनों शब्द घर के लिए उपयोग घृत अर्थात घृत का पर्यायवाची घी होता है, तो नवनीत, आज्य, हव्य, सर्पी और सर्पी ये सब घृत का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची ध्यान दीजिएगा वाह, ठीक है? और तुरग, तो तुरग और तुरंग अगर कहीं कन्फ्यूज़न में डाल दिया, तो क्या इसमें से नहीं है? किंकरी डाल दिया, केशी डाल दिया, तुरग डाल दिया, तुरंग डाल दिया। अब ज़्यादातर लड़के सोचेंगे कि तुरग किसी और का है और तुरंग किसी और का है, तो नहीं, तुरग और तुरंग दोनों शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है। किंकिर पे ध्यान दीजिएगा, केशी शब्द भी है, ठीक है? केसरी, ध्यान दीजिएगा केसरी कई शब्दों के लिए उपयोग होता है, इसको मैंने नीचे ही स्पष्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना? ये आपके स्पष्ट है। सारंग अन्य शब्दों का भी पर्यायवाची है, जैसे कि मोर, रात, शेर, चंद्रमा, बादल, सूर्य, तालाब, पानी और मेढक शब्दों के लिए भी उपयोग किया जाता है, ठीक है? हेट शब्द भी घोड़ा का पर्यायवाची है। चामरी शब्द को नोट रखिएगा, भवरे शब्द नोट करिएगा, मराल शब्द नया है, वाडो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सारंग सबको पता होगा और हयंद शब्द नया शब्द है, रविश्रुत जानते हैं, हरि जानते हैं और सैहात शब्द भी घोड़ा का पर्यायवाची है। एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, वसंत शब्द जो दिया जा रहा है, वसंत शब्द जो है वो कामदेव भगवान के लिए भी और कोयल के लिए भी उपयोग होता है। घोड़ी का पर्यायवाची अश्विनी, वामी, प्रसू ध्यान दीजिएगा और प्रसूका, ये दोनों शब्द घोड़ी का पर्यायवाची है। चंदन, चंदन मलय, संदल ध्यान दीजिएगा और श्रीखंड ये जो है चंदन का पर्यायवाची। चंद्रमा का सारंग, अंशुमाली, सोम, ओषधीश, द्विजराज, छपाकर, झुनहैया, जयसुत, मृग लांछन, सेतुदुति, उडुपति, महताब, शयनाथ, अत्रिज, अब्धिज, अमीकर। ये अमीकर भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। अब्धिज को भी नोट रखिएगा। साथ ही साथ महताब तो जानते हैं उर्दू शब्द भी है। आफताब और महताब दोनों शब्द भी है चंद्रमा का पर्यायवाची। हमने अपनी-अपनी गज़लों में और कुछ शायरी जब हमारी रचना होती है, तो उसमें भी मैंने आफ़ताब और महताब यानी जो उर्दू शब्द का है, मैंने उपयोग किया है। तो महताब और आफ़ताब दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची, ठीक है? चाँदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना अगर कोई लड़की आपको मिलती है और पूछती है कि पूछिएगा ज़रूर कि भाई अगर आपका ज्योत्सना नाम है, तो भाई ज्योत्सना का नाम कोई लड़की कोई होगी तभी तो पूछेंगे ना कि ज्योत्सना का मतलब क्या होता है? पता करिए, किसी को पता रहता है या नहीं? ज्योत्सना का मतलब चाँदनी हो। अमला शब्द है और जुन्हाई। चाँदी, तो आप जानते हैं चाँदी के गहने बनते ही हैं। चाँदी महिलाओं को वैसे भी प्रिय होता है, सोना और चाँदी हमारे भारत में संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा बना हुआ। आज से नहीं, जब से सभ्यता शुरू हुई तभी से सोना और चाँदी ये कीमती स्वर्ण और चाँदी की जो धातु है ये गहने और संपत्ति दोनों का हिस्सा। तो चाँदी के पर्यायवाची है रूपा, रौप्य, कलघौत ध्यान दीजिएगा ये क्रमशः शब्द मैंने लगा दिया कलघौत, गात रूप, जात रूप और राज रूप। ये तीनों शब्द इसके लिए हैं। इसका एक अलग ही संकलन ये पोर्शन ठीक है ना? आगे सौंध हो गया, फिर सुधौत हो गया, सीम हो गया, चितराम हो गया, शुक्ल शब्द भी चांदी की परिभाषा है, इंदुलौ भी है और नौध शब्द भी लगाया जाता है और रुक्म, ठीक? चूहा का पर्यायवाची उंदुर, सबको पता होगा इंदुर दोनों चूहा का पर्यायवाची है, खड़ग और धान्यारी। धान्यारी अरे मतलब दुश्मन होता है, धान्यारी का मतलब धान का दुश्मन, धान की फसल का दुश्मन, इसलिए धान्यार शब्द का उपयोग किया गया। आगे आते हैं चोर। तो चोर के लिए हम खनक, औशक शब्द, कुंभिल शब्द पे ले लीजिएगा, एकागारिक शब्द हो जाएगा, हारीत। हारीत तो जानते हैं चोर के लिए तो है ही। हारीत शब्द जो है कबूतर के लिए भी उपयोग होता है। ठीक है? तो हारीत शब्द जो है ये कबूतर के लिए भी है ये शब्द और आपके चोर के लिए भी। चाई, चाई शब्द चोर के लिए है और वंचक, ठीक? छिपकली शब्द के लिए पर्यायवाची है गोधिका, ठीक? घरों में होता होगा। अभी भी आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ नज़र डालेंगे ऊपर नीचे-ऊँचे तो कहीं न कहीं छिपकली आपको मिल जाएगी। माणिक्य और पल्ली, ये शब्द आपके हो गए छिपकली के पर्यायवाची। आपकी पर्यायवाची की वीडियो यहीं तक आपकी समाप्त होती है और अब हम आपको इस बात को ज़रूर कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इस पे इनपुट आपको अवश्य देना चाहिए क्योंकि इनपुट आप देते हैं, तो उसके अनुसार काफ़ी हद तक आपकी सामग्री हम सुधार देंगे।
फिर लास्ट में बता देना चाहते हैं, ये वर्णमाला के अनुसार अभी आपको टॉपिक का पर्यायवाची शुरू किया गया है। कठिन और असहज करने वाले शब्दों को मैंने संकलित किया है, आप लोगों को देने की कोशिश की है। साथ ही साथ कोशिश हमारी यही है कि वर्णमाला के अनुसार क्रम से ए से लेकर ज्ञ तक यानी आ से लेकर ज्ञ तक सभी सामग्री आपको हम देंगे और ये संकलन अगर आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो ये श्योर है कि आप इससे बाहर आपकी सामग्री नहीं आएगी, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप जाएँगे तो एम सिलेक्शन सिविल सर्विसेज़ लिखा होगा, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, उसको भी जॉइन कर लीजिए, उसमें समय के साथ-साथ आप लोगों को पीडीएफ मिलती जाएगी और इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कर लीजिएगा, अदर्स लोगों तक पहुँचाइएगा और ये इम्पोर्टेंट सामग्री है, आप लोगों तक ज़रूर शेयर पहुँचाइएगा, शेयर करिए क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत ही नज़दीक है और अगर अच्छी सामग्री आपको अवेलेबल हो रही है, तो दूसरों तक भी बेनिफिट ज़रूर पहुँचाइए। क्योंकि बिना सहयोग के ज्ञान का और प्रबुद्धता का प्रवाह होता ही नहीं है। शेयरिंग एंड केयरिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना? चाहे ज्ञान का प्रवाह करना हो, सेवा का प्रवाह करना हो अथवा सभ्यता संस्कृति का प्रवाह, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा मैं टेक्निकल कोई नहीं हूँ। ऑडियोज़, वीडियोज़ में कुछ क्लीयरेंस नहीं है तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। मैं अपने चैनल पे कभी काम नहीं करता था, लोगों के कहने और इंसिस्टिंग और फोर्स करने पर हमेशा करने लगे हैं। आप लोगों के लिए अवेलेबल करेंगे अव्वल दर्जे की सामग्री। ऑडियोज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। 1-2 दिनों में हम इसके ऑडियोज़ को भी काफ़ी हद तक क्लियर कर देंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को।